हाँ, तो सेकंड चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन उसके सारे एग्जाम्पल, देखो हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सारे एग्जाम्पल अपन एक ही वीडियो के अंदर, एक क्लास के अंदर कंप्लीट करते हैं, जैसा हमारा सिस्टम है। बस वैसे अपने आज अपन पूरे एग्जाम्पल लेंगे। खूब सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं कि थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखना, पूरे एग्जाम्पल नहीं है इसके अंदर। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 4 तक ही है। 5वां एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त लेवल का है, डिफरेंट है। हालांकि उसको थोड़े अलग तरीके से अल्फा बीटा गामा वाले तरीके से कराऊंगा मैं। अब ये मैं सोचना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा उतना मुश्किल थोड़ी आता है, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड मैथ्स जिसके पास भी है उसको उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए मैंने उसको अलग रखा है। जो एग्जाम्पल नंबर 5 है बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल, उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे अपन, बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे उसको, आपको बहुत अच्छे से उसको भी मेरे साथ के साथ नोट करना और समझना है, ठीक है। लेकिन आज की सेशन में क्या होगा, आज के सेशन में एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों एग्जाम्पल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका कि लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। ये आपकी बुक का एज इट इज मैंने वही लिखा है जो आपकी बुक में 2.9 फिगर है ना, वो गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, ठीक है, वेयर px इज पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपको ध्यान रखना वो पूछ रहा है px का, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में px के जीरोज पूछे थे, सेम टू सेम इसमें भी px के जीरोज ही पूछ रहा है। मतलब ये होता है px के जीरोज पूछने का कि आपको जो x पर जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है वो जीरोज बताने हैं कि कोई ये जो लाइन है ये x के ऊपर कितनी बार जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो अगर इसकी अपन देखें तो ये x के ऊपर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बाद में फिर वो x को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट इसका है जो वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एज द कर्व इज मीटिंग x एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट द कोरिस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हैज 1 0, इसलिए 1 0 जी होगा, एक ही जीरो होगा क्योंकि वो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर यही क्वेश्चन होता है y एक्स के ऊपर कितने जीरोज हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, तो y एक्स के ऊपर भी वो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है। ऑपोजिट अगर पूछे तो y एक्स के ऊपर भी एक ही जीरोज होगा क्योंकि एक ही बार y को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगली अपन बात करें सेकंड पार्ट की, इसके ये वाला पार्ट है। इसके अंदर देखो यूं अगर ये कर्व बन रहा है तो एक तो यहाँ पर x को इंटरसेक्ट कर रही है, फिर ऊपर जाके फिर वापस आते टाइम फिर x को इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 पॉइंट के ऊपर x को इंटरसेक्ट कर रही है वो। तो क्या हो जाएगा, एज द कर्व इज मीटिंग x एक्सिस एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स द कोरिस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हैज 2 0, इसलिए 2 जीरोज हो जाएंगे, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरोज होंगे। फिर यही क्वेश्चन अगर y के लिए होता तो y के लिए फिर एक ही बनता कि यहाँ पर सिर्फ y को तो एक ही बार इंटरसेक्ट करिए तो 1 होगा, ठीक है। बात करें थर्ड की, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वो x को कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूँ गई तो ये देखो एक तो x को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को देखना है आपको, तो बस उधर से ऊपर से नीचे आई तो यहाँ कर रही है, फिर वापस घूम के गई तो यहाँ कर रही है, तो x को वो 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। ये भी ध्यान रखना, y के लिए अगर पूछे तो y को 1 करिए, तो जितनी बार इंटरसेक्ट करे उतने ही जीरोज होंगे। तो लाइन क्या लिख देंगे कि एज द कर्व इज मीटिंग x एक्सिस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स, जहाँ 2 पॉइंट और 3 पॉइंट लिख देंगे, द कोरिस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोज, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको तो पूरा का पूरा ही लिखना है। ये 2 लाइनें याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, स्टैंडर्ड की लैंग्वेज भी बन जाएगी, ठीक है। बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पर देखो ये x है ये y है, तो इस x को एक ही बार इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पर देखो ये x को इंटरसेक्ट करिए एक बार, तो क्या लिख देंगे वापस वही सेम टू सेम थ्योरी है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो इसलिए जीरो क्या बन जाएगा 1 जीरोज हो जाएंगे। और y को अगर पूछे तो y के लिए भी 1 जीरोज होगा अगर y का पूछता है तो। इसको अपन देखें तो x को सिर्फ एक ही बार टच करिए, यहाँ देखो ये इंटरसेक्ट करो या टच भी करो, इंटरसेक्ट ही कहलाता है, तो यहाँ पर भी 1 जीरो हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, आपको आराम से इसको इजीली समझ में आ रही होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछा भी गया है कि x को कितनी बार इंटरसेक्ट करी, तो यूँ गई तो यहाँ x को इंटरसेक्ट किया, ऊपर से घूम के फिर आई तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर गई तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, प्रतिशत किया, यहाँ आई तो फिर किया, ठीक है। यानी कि 4 जीरोज बन जाएंगे क्योंकि 4 टाइम्स एग्जैक्टली 4 टाइम्स इंटरसेक्ट ऑफ x एक्सिस, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो जीरोज बनेंगे वो 4 जीरोज बनेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर पूरे के पूरे 6 के 6 पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी थे, अपने आराम से समझ लिए हैं। बस आपको जो स्टेटमेंट है वो पूरा ऐसा कैसा लिखना है, पूरी 2 लाइनें लिखनी है पूरी, है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, बाकी ध्यान रखना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, आराम से पढ़ो इसको। ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन है, एंड वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जैसा कि अपन एक्सरसाइज के अंदर भी करते थे, सेम टू सेम वैसा इसको करना है। आओ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो लिख देंगे अपन चाहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, वो क्या है, वो है आपका x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 ले सकते हो, एक ही बात है। वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। इस 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि वो 10x स्क्वायर आ जाए और ऐड करें या माइनस करें तो 7x भी होना चाहिए। तो समझ तो गए होंगे, बिल्कुल शाबाश। 5x प्लस 2x बिल्कुल सही है। 5x और 2x को अगर ऐड करते हैं तो दोनों का सम 7x होता है, और 5x और 2x को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 5 टू 10 और 10x स्क्वायर हो रहा है, जो कि 10x स्क्वायर हमें वही चाहिए था। और दोनों ही प्लस के इसलिए लिए क्योंकि 7x प्लस का चाहिए था और 10x स्क्वायर भी तो प्लस का चाहिए, इसलिए भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। दो दो के जोड़े बना लिए, दो इसमें दो इसमें, तो इसमें क्या कॉमन है इस पहले जोड़े के अंदर, तो हम इसको अगर देखें तो पहले जोड़े के अंदर सिर्फ और हमें x नजर आता है जो दोनों में है, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x कॉमन ले लिया इसमें, x से x कट गया तो सिर्फ x बचा, फिर 5x में तो 5 हो गया तो x चला गया, मतलब जो कॉमन चीज़ निकल के आती हो। यहाँ जो साइन है वही साइन आपको फिर लगाना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों पर देखें तो x इसमें लेंगे, इसमें नहीं तो नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 इसमें भी है तो 10 में भी तो 2 है, 2 5 से 10, ठीक है। तो 2 जो कॉमन लेते हैं आपको पता है, बारी बारी डिवाइड करते हैं, 2 से 2 तो x हो गया और 10 में हो जाएगा 5, ठीक है। और एक बार जो बाहर कॉमन लिखा था वो लिख दीजिए x प्लस 2, और एक बार लिख देंगे ब्रैकेट वाला x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 2 को भी 0 के साथ कंपेयर करा देंगे, ठीक है, और x प्लस 5 को भी 0 के साथ में कंपेयर करा देंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी उधर 2, इधर जब राइट साइड में आएगा तो बराबर की तरह माइनस का 2 हो जाएगा, और ये x भी हो जाएंगे आपके इधर माइनस का 5। मतलब इसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा तो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, ये तो आपका अल्फ़ा हो गया, और बीटा हो जाएगा माइनस का 5, ये अल्फ़ा और बीटा आ चुका। और फिर दूसरी बात हमें क्या निकालना है, हमें यहीं पर ABC भी निकालना है। तो a की वैल्यू आप जानते हो क्या होगी, a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि 1 जब कोई x स्क्वायर के पास में कोई नंबर नहीं खड़ा हो इट मीन्स 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 7 है प्लस का, तो 7 ले लिया, और c का कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस का 10। बस अब हम एक लाइन लिख देंगे, क्या, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके लिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फा कितना है, अल्फा -2 है, प्लस बीटा कितना है, बीटा -5 है, तो एक बार 2 साइन लगा देंगे, ये लो -5 इज इक्वल टू माइनस इस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू 7 है अपॉन a की वैल्यू 1 है। अब देखो ये -2 और प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस, इधर -7 है क्योंकि 1 का नीचे मतलब नहीं है, तो -7 बराबर -7, यस बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, बैठ गया। और सेकंड फॉर्मूला आपको बताइए वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। भाई ये तो सम ऑफ जीरोज है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आएंगे आपके अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा c/a। अब देखो अल्फ़ा कितना है -2 और बीटा कितना है -5, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 10 और a की वैल्यू a है, तो 10/a हो जाएगा, 10/a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 और -5 हो रहेंगे तो 10 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा क्योंकि माइनस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस का 10। अच्छा a लिख दिया क्या मैंने, इधर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो इधर भी 10, क्योंकि नीचे 1 का वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो 10 ही रहना है। तो मतलब जो रिलेशन था बिल्कुल ट्रू है। कैसे कि यहाँ पर जब अपने सम ऑफ जीरोस किया था तब -7 दोनों बराबर आई थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो 10 बराबर है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है बिल्कुल रिलेशन जो है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, रिलेशंस आर ट्रू। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, आई थिंक समझ गए होंगे। पहले अपने मिड स्प्लिटिंग करी, 5 और 2 टुकड़े बने, कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा आ गया, ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, फिर रिलेशनशिप बिटवीन ये लाइन लिख दी, फिर सबसे पहले फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस लगाया, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया अपने जिसका अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, वैल्यू रख दी तो आंसर आराम से आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की, वो भी कुछ ऐसे ही है। उसमें क्या है, उसमें कि फाइंड द जीरोस, यानी कि वही जीरोस फाइंड करने अल्फा और बीटा, और आपके पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये भी x² -3 दे रखा है, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि x² -3 हमें दे रखा है। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू नहीं है, भाई x की वैल्यू नहीं है, तो अपन मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। तो बहुत ईजी ऐसे क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन किया होगा t² -15 वाला, बस हूबहू वैसा ही ये है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वैल्यू चेंज है।
ये अपने शायद एग्जाम्पल 2.2 में किया गया वाला क्वेश्चन, बस वैसा ही है। तो क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3 को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताया था ना प्लस माइनस और अंडर रूट में चला जाएगा 3, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 ले लिया, फिर 3 को जब इधर भेजा तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, फिर एक्स की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर बराबर किधर जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट में चला गया, तो एक्स की वैल्यू जो हो गई वो प्लस √3 हो गई और एक हो जाएगी एक्स की वैल्यू माइनस में √3। नेसेंस का कहने का मतलब ये है कि जो अल्फ़ा बना वो अल्फ़ा एक तो बन गया प्लस का √3 और सेकंड जो दूसरा जीरोज़ है वो बन गया बीटा। ये अपने 2 जीरोज़ निकल के आ गए, अल्फ़ा और ये अपना बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों जीरोज़ निकल के आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं दोनों में, ABC और बता देते हैं। तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है क्या इसके पास में, कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट। क्या एक्स का कोफिशिएंट है क्या, एक्स खुद ही नहीं है। जब मैंने कहा था एक्स खुद मौजूद ही ना हो तो वहाँ पर हमेशा क्या लेके चलना, 0 न कि 1 मत लेके चलना। खूब सारे बच्चे क्या करते हैं 1 ले लेते हैं। 1 क्यों लिया भाई आपने, आपको पता था कि 1 है, 1 नहीं लेना है क्योंकि वो एक्स ऐसी इक्वेशन, ऐसा मान लो ऐसी इक्वेशन है 0x - 3 = 0, ये ऐसा है, इसको आप ये मान सकते हो और इसको 1 रख सकते हो। चलो तो ए की वैल्यू तो चलो 1 हो गई क्योंकि वो तो एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहना है, लेकिन एक्स को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो 0x ही होगा, ध्यान रखना। और 0 के ऊपर प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 0 की वैल्यू माइनस की रखो चाहे प्लस की रखो, तो कुछ भी नहीं है, आपको तो प्लस की रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 0 तो सबको 0 कर देगा, वहाँ प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि प्लस का रखूँ माइनस का रखूँ, कोई डजेंट मैटर। और सी हो जाएगा -3, ये जो वैल्यू है सी की हो जाएगी। तो ABC निकल गया। अब इसके बाद में अपन लाइन लिख देंगे, कौन सी, रिलेशनशिप बिटवीन वाली, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन लिखनी है आपको। उसके बाद में आपको पहला फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास निकल के आया √3, ये लो साहब √3 प्लस बीटा जो आया हुआ है माइनस का √3, ये लो माइनस फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है। तो अब देखो इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर 0 है, माइनस प्लस का 0 कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये भी 0, तो 0 = 0 बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, रिलेशन बिल्कुल क्या है, सही है। अगर मैं सेकंड फॉर्मूला लगाऊं जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की अपन अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू √3 है, √3, और बीटा की वैल्यू -√3 और माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू 0 है, सॉरी c/a होगा ना यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, c/a करना, ठीक है, c/a होगा। तो c की वैल्यू -3 है, -3, और a की वैल्यू आपकी 1 है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि √3 × √3 ओनली 3 होता है, तो √3 ओनली 3 हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर भी -3, तो ये बिल्कुल बराबर है भाई। √3 ओनली 3 होता है, लेकिन वो माइनस क्यों लगा, क्योंकि एक पर माइनस था, इस वजह से इस पर माइनस अप्लाई हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट है। 0 = 0 और -3 = -3, बहुत ज़्यादा आसान है। अपने सबसे पहले क्या किया कि सेम टू सेम t² - 15 जैसा एग्जाम्पल था, सबसे पहले इसको बराबर में रखा 0, फिर उधर भेज के प्लस का किया, इसको स्क्वायर को खत्म किया तो प्लस माइनस रूट में जाता ही है, इसका मतलब √3 प्लस में √3 माइनस, दो जीरोज़ निकल के आ गए, 2 जीरो अल्फा और बीटा नाम दे दिया अपन दोनों जीरोज़ को। फिर हमने ABC की वैल्यू निकाल ली। ABC में बहुत ज़्यादा खास तौर पे ध्यान देना है, जो x² कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है b होता है, और जो सेपरेट नंबर होता है वो c होता है, तो ये c था, b बीच में था नहीं तो अपने 0 मान लिया। बाकी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले 2 होते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन आर ट्रू, बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखो लास्ट चौथा एग्जाम्पल, और फोर्थ एग्जाम्पल डिफरेंट इसलिए है कि ये अपना है 2.2 का सेकंड जो क्वेश्चन था उस जैसा, कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, आपको सम और प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज इज -3 एंड 2, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो सेम थ्योरी लिखो, हमारे पास में क्या क्या गिवन है, हम एक लाइन दी हुई है सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है ये।
लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा देखना चाहेंगे ले लो, वो दे रखा है आपको -3। सेकेंड में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से, जो हमें दे रखा है 2, ठीक है। और मैंने आपको कहा भी था, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को निकालनी है, तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूला सीधी वैल्यू रखो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह तो -3, भाई अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -3 है, बाहर x का x रख दो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रख दो 2 बराबर 0। तो x² माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो गया, प्लस का 3 और बाहर x मल्टीप्लाई तो x हो गया और 2 बराबर 0। सीधी सी इक्वेशन निकल के आ गई। तो कुछ भी टाइम नहीं लगता, बस सीधा फॉर्मूला निकालो, रखो उसमें वैल्यू और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 आंसर। तो बहुत ज़्यादा इजी है, बड़े टेक्निक के साथ पढ़ाई करो, बहुत मज़े आने वाले हैं। बहुत इजी था, क्या किया अपन ने, जो हमें गिवन थी। आप गलती क्या करते हो, ये सोचते हो कि ये अल्फ़ा री बीटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। साफ लिखा हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट, यानी ये तो सम है और ये प्रोडक्ट है, और सम ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो अपन को -3 दे रखा था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि अपने 2 दे रखा था। फिर हम ये जानते हैं कि वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कि इस फॉर्मूले को अगर वर्डिंग में लिखो ना, तो आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इस फॉर्मूले का ऐसा होता है वर्ड्स में, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हो, मतलब ईजी पड़ेगा वो भी। x² फिर ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, बराबर 0। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कभी कभी क्या करता है, इस फॉर्मूले की वर्डिंग में पूछ लेता है कि क्या ये सही है, क्या करता है कि आगे पीछे कभी इसको यहाँ रख देता है। ये भी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस में है, लेकिन वो कभी क्या करे, घुमा देगा इसको, क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे हैं, इसको यहाँ रख देगा कि x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस सम ऑफ जीरोज बराबर 0 कैसा होता है। या फिर क्या कर देगा, कभी यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर देगा। तो ऐसे कुछ उलटफेर काम कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतना अच्छे से तैयार करना कि कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे x², अब सम ऑफ जीरोज को अपन क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो बस इस वर्डिंग को ही मैंने यहाँ लिखा है, जो थ्योरी लिखी हुई थी ना वर्ड्स में, उनको ऐसे लिख दिया अपन ने नंबर्स में कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है अपन को, और बारीकी से मैं ऐसी बातें बताता रहूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बने भी हैं और बनते भी रहेंगे जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन यहाँ ये होने के बाद में जब एक लाइव टेस्ट लेंगे, तो लाइव टेस्ट में ऐसी बातें सारी डालूंगा मैं, तो आपके सिंपल छोटे से छोटा डाउट भी नहीं रहने वाला, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। आराम से पढ़ो। अपने शानदार तरीके से चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। पहले अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास ली, फिर अपने 2.1 की क्लास ली, फिर अपने 2.2 का पहला क्वेश्चन किया, फिर अपने 2.2 का दूसरा क्वेश्चन किया, और आज अपने इस एग्जाम्पल के लिए 4-5 क्लास होगी। एक एग्जाम्पल 5वां जो अलग सेपरेट क्लास मिलेगी आपको, बिल्कुल डिफरेंट है, वो काफ़ी शानदार डिफरेंट है, अच्छे से पढ़ना है उसको, उसी क्लास और मिलेगी। कुल मिला के 6 क्लासेस की हो गई। 6 क्लास में एक चैप्टर पूरा होता जा रहा है, ऐसे आगे भी होते रहेंगे। ज़बरदस्त पढ़ो। दोनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे साइंस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट कर दिया करो, उसका आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है।